पिछले दिनों काफ़ी जगह जो है वो AQI हमें ख़राब देखने को मिला। इसकी गुणवत्ता में अब किस तरह से सुधार हुआ है या फिर से गिरावट दर्ज की गई है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से डायरेक्टर TC नौटियाल हैं, इनसे जानते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा था कि प्रदूषण के करते AQI का जो लेवल था वो काफ़ी गिरा हुआ था। जी हाँ, बहुत गिरा हुआ था और उसके कई कारण थे। एक तो हवा नहीं चल रही थी, दूसरी पराली बहुत जली पंजाब में, और तीसरा लोगों ने पटाखे बहुत फोड़े। तो इन तीनों का जो असर था वो हमको सच में मतलब चिंता की बात हो गई कि काफ़ी 300 मार्क क्रॉस करना हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात थी नहीं। चंडीगढ़ ग्रीन सिटी है तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये 100 से कम रहे। तो उसके बाद से थोड़ी सी बारिश और थोड़ा बेहतर वेदर जब आया है तब थोड़ा वो नीचे आ गया है। अब वो 100-200 की रेंज में चल रहा है, जो ठीक है। हम चाहेंगे इससे बेहतर हो, पर सेटिस्फैक्ट्री है। तो यही अभी तो एयर क्वालिटी के बारे में इतना ही कह सकता हूँ, बाकी आप बताएं। सर, आगे का अगर देखना चाहेंगे कि जिस तरह से ये जो महीने रहते हैं, यहाँ पर पराली का नाम लिया जाता है कि पराली के चलते जो है प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है, पर जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं और इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लग रही हैं, व्हीकल भी हैं काफ़ी सारे, क्या इनका जो इम्पैक्ट है ये इकट्ठा होकर के शायद इस समय में ज़्यादा AQI के ऊपर असर डालता है? नहीं, इस बार विशेष रूप से तो पराली और पटाखे का कारण था जो वो इतना एक्सीड हुआ। ये बात तो खैर पक्की है। पर इसके अलावा हम व्हीकल पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर मेरे ख्याल से हमने रोड डस्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल पे ध्यान नहीं दिया है। रोड डस्ट जो है वो अच्छा खासा, जितना व्हीकल्स कंट्रीब्यूट करते हैं करीब करीब उतना ही कंट्रीब्यूट करता है, जो ठीक है, गाड़ियों के चलने से गाड़ियों के टायर पे आता है। पर हमें ग्रीनिंग का जो सरफेस ग्रीनिंग है, जो जो सूखी मिट्टी दिख रही है आपको सरफेस पे, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। वहाँ से जो मिट्टी सड़क पे आती है तो वो टायर पे आके पल्वराइज होके फिर PM10 और PM2.5 में चेंज होती है। तो चाहते हम ये हैं कि वो मिट्टी सड़क पे ना जाए, और जो स्वीपिंग प्रोसेस है वो स्वीपिंग प्रोसेस साइंटिफिक हो जाए, आप हवा में उन पार्टिकल्स को वापस ना फेंक दें। तो ये चीज़ है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस पे काम कर रहा है। हमने उनको अभी 1 करोड़ रुपया जो है वो ट्रांसफ़र किया है ग्रीनिंग एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और व्हीकल्स में ये है कि ई-व्हीकल्स हम प्रमोट तो कर रहे हैं, पर ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है। ये धीरे धीरे ई-व्हीकल्स जो हैं वो आएंगे। तो चंडीगढ़ में जो है एयर प्योरिफिकेशन के लिए भी टावर जो है वो लगाए गए हैं, तो उनका कितना का रोल रहा है और वो कितना असर दिखा रहे हैं? नहीं नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम बहुत खुश तो नहीं हैं। बहुत वो सफाई कर रहा हो, बहुत अच्छा कर रहा हो, ऐसा तो नहीं है। एक्सपेरिमेंट ही था, उसकी कॉस्ट के बराबर उसके बेनिफिट्स तो नहीं हैं। हमने वो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था, वो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे जो उसका बनाने वाला फैब्रिकेटर थे उन्होंने ही किया था। पर कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट उसका नहीं है। सर, हम पीछे एक स्क्रीन जो है वो लगी हुई देख पा रहे हैं जिस पे मॉनिटर हो रहा है सारा कि क्या कुछ यहाँ पर क्या एयर क्वालिटी है, कि इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे? हमारे पास CAQMS हैं स्प्रेड ओवर चंडीगढ़, और इनको कहते हैं कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये PM10, PM2.5, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ों को और वाइकुलर पोल्यूशन से जो कंपोनेंट हैं, SO2, नॉक्स, इन सब को मॉनिटर करता है। और ये ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो कोई भी आदमी, कोई भी सिटीज़न अगर ये देखना चाहे कि चंडीगढ़ की क्या हालत है, किस जगह पे क्या है, सेक्टर 43 में क्या है, या PU में क्या है, या दूसरी जगह पे जहाँ हमारा लोकेटेड है वहाँ क्या है, तो वो ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि सुबह क्या था, दिन में क्या था, शाम को क्या था। और आप लोग जो स्क्राइब्स हैं, मेनली प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो इसको काफ़ी यूज़ भी करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, प्लान करने के लिए।
तो ये लोगों को हमारी रिसर्च और हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए तो ये अच्छा है ही, लोगों को अवेयर करने के लिए भी अच्छा है कि अब क्या हालत है, कैसा चल रहा है। जी, आखिरी सवाल सर मैं आपसे लूँगी कि AQI के अभी हालात जो हैं हमने देखे कि सारी जगह पर, कई जगह तो छुट्टियां करनी पड़ी, स्कूल बंद करने पड़े, पर इसको लेकर के क्या जो संदेश है आप देना चाहेंगे कि आगे एटलीस्ट लोगों को इतनी जो तकलीफ है वो ना आए, क्योंकि हमने कई जगह पर देखा जो AQI था वो 1000 के पार भी हुआ है। दिल्ली में बिल्कुल ऐसा हुआ है, और व्हीकलर पोल्यूशन प्लस रोड डस्ट, मैं तो ये कहूँगा ये दो चीज़ें जो हैं कंट्रीब्यूटर हैं। और फिर पराली, ये सीजनल पराली वाला भी आता है, पर ऐसा नहीं है कि पराली ख़त्म हो जाती है तो वो AQI एकदम ही सुधर जाती है, ऐसा नहीं है। रोड डस्ट और व्हीकलर पोल्यूशन को हैंडल करना ज़रूरी है। व्हीकलर पोल्यूशन में हमने इम्प्रूवमेंट इन इंजन टेक्नोलॉजी है, तो वो सुधार हैं, पर बहुत कुछ करना बाकी है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को थोड़ा और अवेयर होने की ज़रूरत है। हमने बहुत हाथ जोड़ के विनती की थी कि पटाखे न जलाएं, ये पटाखे बहुत अच्छी चीज़ नहीं है हमारे बुज़ुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए। वो भी शायद हम सब जगह नहीं पहुंच पाए उतना। अगली बार हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम टारगेट ग्रुप पे पहुँचें और उनको कहें कि RWAs में जाएं और कहें कि भाई प्लीज़ आप पटाखे ना फोड़ें, इस तरह ना फोड़ें। आप एक टोकन कर सकते हैं, एक टोकन पटाखे फोड़ सकते हैं, पर अगर ज़्यादा इस तरह का पटाखे फोड़ेंगे तो फिर अगले दिन की एयर क्वालिटी ख़राब होनी ही है, और हवा नहीं चलेगी तो फिर वो 2-4 दिन 6 दिन भी रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बातचीत थैंक करने के लिए। ये थे हमारे साथ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर TC नौटियाल, जिन्होंने जानकारी दी है कि सभी के साथ जो है वो एक दायित्व जुड़ता है। अगर हम सांस लेते हैं इस खुली हवा में तो ये हमारा भी दायित्व है कि हम पटाखे ना फोड़ें, और जिस तरह से ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी वजहें हैं, सिर्फ पराली ही नहीं, बल्कि जिस तरह इन्होंने बताया कि व्हीकल डस्ट जो है वो भी एक बड़ा कारण बनता है इस तरह से एयर पॉल्यूशन का। तो इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए तैयारी जो है वो अपने लेवल पर करनी भी ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।